हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर लगे हुए होंगे। अब तो आप सभी को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने छोटे से परिवार 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आगे बढ़ते हैं, आज का पेपर देख लेते हैं। ये वाला जो आपका पेपर है, ये सीईटी वाला पेपर है। सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था, ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी जो हुई थी आपकी, ठीक है। 10+2 वाली सीईटी नहीं, ग्रेजुएशन लेवल वाली सीईटी। अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को अपन हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, अवध का जो विलय हुआ था वो हुआ था आपका 1856 ईस्वी में। कब हुआ था भाई? 1856 ईस्वी के अंदर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये आपको देखना। विजय सिंह पथिक का संबंध टोडगढ़ जेल से है, बिल्कुल सही है। अर्जुन लाल सेठी का संबंध वेलूर जेल से है, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारठ का संबंध हजारीबाग जेल से है, बिल्कुल सही है। जोरावर सिंह का संबंध बरेली जेल से नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आ जाएगा कि ठीक है। बरेली से जो संबंध है वो किन का है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, बरेली जेल में कौन रहते हैं? प्रताप सिंह बारठ रहते। कौन रहते हैं? प्रताप सिंह बारठ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये की गई थी शांता त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लेवल का प्रश्न है, वापस से रिपीट हो सकता है कि भाई 1947 में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में किसने की थी? तो शांता त्रिवेदी ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, सीकर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को पता है, जमनालाल बजाज का जो संबंध है वो आपका जयपुर प्रजामंडल से। किससे है भाई? जयपुर प्रजामंडल से। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था? तो पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन से। कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन से रियासतों के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उनको समर्थन देना शुरू कर दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वॉइसराय कौन था? तो सी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग। सी वाला आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? तो खेड़ा किसान आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गदर जनरल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल, ये उर्दू भाषा में था। भाई कौन सी भाषा में था? उर्दू भाषा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 वाला है ना, तो बी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किनके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में पारित हुआ था? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी एम मालाबारी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आहुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन हैं? जी ए गिरियसन, दशरथ शर्मा, जी एच ओझा, जी एन शर्मा।
तो 12 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले संत थे सुंदरदास जी, गरीबदास जी, लालदास जी या हरिराम दास जी। तो 13 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लालदास जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजलास खास का गठन किया था, किसने किया था? महाराजा बन्ना सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराणा सज्जन सिंह और राणा भगवंत सिंह। तो 14 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया था? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1877। ठीक है, कौन से महीने में किया था? जुलाई 1877 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हस्तशिल्प उत्पाद और स्थान दिया हुआ, इसको सम्मिलित करना। तो 15 को अपन देख लेते हैं अच्छे से। बादला आप सभी को पता जोधपुर का फेमस है, नमदा आपका टोंक का फेमस है, पावरजे जयपुर की फेमस है और खेसला आपका लेटा का फेमस है। ठीक है, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। देख लो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? उदय सिंह, अजीत सिंह, रावचंद्र सेन, राव अमर सिंह। तो रावचंद्र सेन थे। ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीताराम लालस का संबंध रहा है राजस्थानी नृत्यों से, राजस्थानी शब्दकोश से, राजस्थानी लोक जीवन से, राजस्थानी लोक कला से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी शब्दकोश। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? तो 18 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संभाग्या माता। कौन सी माता? संभाग्या माता। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो 19 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा महाराजा बहादुर सिंह। ये अंतिम आधिकारिक शासक थे। ठीक है, एकीकरण के समय भी यही थे, इसके बाद फिर आधिकारिक शासक नहीं हुए इनके। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, अलवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका जयपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बैगटी गांव फलोदी किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो 21 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा हड़पूजी। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गुरुद्वारा बुद्धा जोहड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये श्री गंगानगर में हुई। ठीक है, कहाँ है? श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा भराड़ी। किस नाम से जाना जाता है भाई? भराड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटन पोल के पास बने चबूतरों में निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका रावत बाग सिंह का बना हुआ है। किसका बना हुआ? रावत बाग सिंह का। पाटन पोल पे किसका बना हुआ? रावत बाग सिंह का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ आपको लेखक दिए हुए, एक तरफ उनकी कृतियाँ दी हुई। तो करते हैं सम्मिलित अपन 25वें क्वेश्चन को अच्छे से। देखो गोविंद की जो है वो है द्वार दीपिका। ठीक है, और मैं बात कर लेता हूँ नाथा की, तो हो जाएगी वास्तु मंजरी। ठीक है, कुंभा का हो जाएगा आपका संगीत राज, मंडन का हो जाएगा देव मूर्ति प्रकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 3 2 हो गया, 3 हो गया और 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोक कथा देव नारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? तो 26 का जो आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जंतर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्वेश्चन। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात घर से चले जाने के बाद स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, क्या कहा जाता है उसे? तो 27 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उसे जाना जाता है टूटिया के नाम से है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, वापस से रिपीट हो सकता है, अच्छे से देख लेना। आप नोट्स में ज़रूर रीड किया करो, जो नए क्वेश्चन होते हैं ना उन्हें ज़रूर रीड किया करो, वो रिपीट होने के उनके अच्छे चांसेस होते हैं। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो ये की थी आपकी सर्वहितकारिणी सभा। कौन सी? सर्वहितकारिणी सभा। कवि व चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? तो ये थे राजा सावंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयदयाल सोनी और चैतराम संबंधित है तुर्रा कलंगी से, जयपुरी ख्याल से, शेखावटी ख्याल से है, हेला ख्याल से। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, चैतराम और जयदयाल सोनी का संबंध है तुर्रा कलंगी ख्याल से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और करपाल सिंह शेखावत का संबंध आप सभी जानते हो किससे? ब्लू पोर्ट्रेट। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना, ठीक है? तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था, बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बिल्कुल सही है। हरमाड़ा का युद्ध खानवा का युद्ध 1527, हरमाड़ा का 1557, बिल्कुल सही। गिरी सुमेल का 1562 में नहीं हुआ था, कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। तो मिनांडर की जो मुद्राएं प्राप्त हुई थी वो बेराट से प्राप्त हुई थी। कहाँ से भी? बेराट से। बेराट में देखो 36 मुद्राएं मिली थी आपको। 36 में से 16 जो मुद्राएं थी ना, वो आपके कौन से शासक की थी? यूनानी शासक मिनांडर की थी। इसमें से 8 आपके पंचमार्क थी, ठीक है? 8 जो मुद्राएं थी वो पंचमार्क मुद्राएं थी। और बेराट की मैं बात कर लेता तो बेराट से आपको गोल मंदिर भी प्राप्त हुआ था। कौन सा मंदिर? गोल मंदिर, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था आपका, ठीक है? बिल्कुल आपको याद रखना। और 8 मठ यहाँ से प्राप्त हुए थे। कितने मठ? 8 मठ आपके यहाँ से प्राप्त हुए थे। और इसकी खोज की मैं बात कर लूँ, सर्वप्रथम उत्खनन की मैं बात कर लूँ तो दयाराम साहनी ने कराया था। किसने कराया था? दयाराम साहनी ने, ठीक है? और फिर उत्खनन की बात कर लूँ तो नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा आहट सभ्यता का उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन, फुतुहात आलमगीरी के लेखक कौन है? तो 34वां क्वेश्चन है, बिल्कुल ईश्वरदास नागर, ठीक है? फुतुहात आलमगीरी के जो लेखक थे वो ईश्वरदास नागर थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने करी थी? तो सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य सितंबर से, ठीक है? मध्य सितंबर से। भारत की प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता? तमिलनाडु से नहीं गुजरता, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 37 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैंगो शावर्स, बिल्कुल सही है, ठीक है? चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में होती है। बरसातों के नाम है जो कि आपके सर्दियों में होती है। नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है, ठीक है? बारदोली छेड़ा केरल, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोयला क्षेत्र के पास लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। तो 39 की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल बोकारो, बोकारो। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कोयले के क्षेत्र के पास स्थित है आपका लौह इस्पात उद्योग केंद्र बोकारो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं। तो चावल पश्चिम बंगाल सुमेलित है, गेहूं उत्तर प्रदेश सुमेलित है, जूट असम में होता है बिल्कुल सुमेलित, चाहे गुजरात में नहीं होता, चाहे असम में होता। तो ये सी वाला आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। कैलाश श्रृंखला का हिस्सा है महान हिमालय का, लघु हिमालय का, शिवालिक का या ट्रांस हिमालय का? तो 41 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांस हिमालय का।
धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? धूमिल तेंदुआ, बड़ा अच्छा सवाल है। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। ये धूमिल तेंदुआ कहाँ पड़ेगा भाई? त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो 43 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, ये ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ज्वारीय वनों के अंदर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए फेमस है? तो 44 की मैं बात कर लूँ तो ये मैग्नीज के लिए फेमस है। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा झील राज्य सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपका। लोनार महाराष्ट्र में सुमेलित है, चिल्का ओडिशा में सुमेलित है, भीमताल उत्तराखंड में सुमेलित, पुलिकट कर्नाटक में नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या की 10 के वृद्धि दर क्या रही थी? तो 10 के वृद्धि दर क्या रही थी? तो 46 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21.31%। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 47 का अपन देख लेते हैं। कुंभाराम, आर्य, बाड़मेर और जैसलमेर ये सुमेलित नहीं है भाई, बाकी सारे सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा सीफ। कौन सा? सीफ, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काला गुमान और तीखी क्षेत्र डैश के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो ये पन्ना के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। किसके लिए? पन्ना के उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है। कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ 12 में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है भाई? रामगढ़ 12। 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है? सोरसेन, बारा, वन विहार, धौलपुर, बंद बारटा, भरतपुर, केसरबाग, उदयपुर। ये केसरबाग वाला सुमेलित नहीं, ये भी धौलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? धौलपुर में। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू और निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? तो 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा BSHW। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 53 का अगर सही आंसर की अपन बात कर लेते तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले जरगा, फिर रघुनाथगढ़, फिर सज्जनगढ़, फिर लीलागढ़ हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई थी? तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चूरू। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल्फिसोल मृदा पाई जाती, कहाँ पाई जाती? तो 55 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर है जयपुर, दौसा, अलवर। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? तो 56 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो दोहद येलो जो है वो है चना। ठीक है, चना की उन्नत किस्म है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले का कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर और नागौर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में अधिकतम फेल्सपार का उत्पादक है? तो फेल्सपार जो होता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा अजमेर में होता है। कहाँ होता है भाई? अजमेर के अंदर होता है। और 60वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित नदियों में से अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 60, इसके बाद आपकी हल्की फुल्की पॉलिटी और करंट अफेयर पूछा गया और अर्थव्यवस्था पूछी गई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।